नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। समाजवादी पार्टी की राजनीति पूरी तरह से अब घिरती जा रही है। हर मुद्दे को सांप्रदायिक रंग देना ही अब विपक्ष की राजनीति का चेहरा बन चुका है। एक दौर था जब सपा खुद को समाज के हर वर्ग की आवाज बताती थी, लेकिन आज उसकी पूरी राजनीति एक ही एजेंडे में सिमट कर रह गई है। जियाउर रहमान बर्क जैसे नेता जब भी बोलते हैं विवाद खड़ा होता है और वजह हर बार वही पुरानी, सरकार पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप और समुदाय विशेष को भड़काने की कोशिश। सवाल यह है कि क्या यही रह गया है समाजवादी पार्टी की राजनीति का चेहरा? ना कोई सोच, ना कोई विकास की दिशा, सिर्फ एक ही स्क्रिप्ट, भय पैदा करो, भ्रम फैलाओ और खुद को मसीहा बताओ। मगर आज का मतदाता सब देख रहा है, सब समझ रहा है। ये राजनीति अब ना तो असर छोड़ती है और ना ही भरोसा जगाती है। सपा सांसद द्वारा यही कोशिश की गई है। क्या कुछ चल रहा है यूपी की राजनीति में, आइए जानते हैं विस्तार से। बुरी तरह फंसे सांसद बर्क। दिल्ली में नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानों को बंद करने की मांग ने एक बार फिर धार्मिक परंपराओं और आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों के टकराव को उजागर कर दिया है। बीजेपी विधायक रविंद्र सिंह नेगी ने अपने विधानसभा क्षेत्र पटपड़गंज और उससे सटे इलाकों में नवरात्रि के दौरान मांस की दुकानों को बंद रखने की बात कही है। उनका तर्क है कि इन 9 दिनों में मां दुर्गा की पूजा और उपवास रखने वाले लाखों लोग मंदिरों में आते हैं और उनके धार्मिक अनुभवों में मीट की दुकानों की मौजूदगी से विघ्न उत्पन्न होता है। उनका कहना है कि जब त्योहार के समय लोग संयम और शुद्धता का पालन करते हैं, तब आसपास मांस की दुकानें खुली रहना धार्मिक भावनाओं का अपमान है और यही कारण है कि वो अधिकारियों को पत्र लिखकर ये सुनिश्चित करने की मांग कर रहे हैं कि इस अवधि में इन दुकानों को बंद किया जाए और साथ ही साथ ये उत्तर प्रदेश में भी लागू किया जाए। और कई विधायक उनके साथ खड़े इस मामले में दिखाई दे रहे हैं। नेगी की ये बात भाजपा के कई अन्य नेताओं के बयानों से मेल खाती है, जो पहले भी धार्मिक आयोजनों के दौरान ऐसे प्रतिबंधों की मांग कर चुके हैं। हालांकि ये मांग पहली बार नहीं उठी है, परंतु इस बार जिस तरह से इसने राजनीतिक रूप से जोर शोर से उठाया जा रहा है, उसने पूरे मुद्दे को और भी ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। मुस्लिमों को बनाया टारगेट। इस मांग के सामने आते ही विपक्षी पार्टियों ने प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया और सबसे तीखी प्रतिक्रिया आई है समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क की ओर से। जी हां, उन्होंने सीधे तौर पर ध्यान भटकाने की कोशिश बताया है इसको। बर्क का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी असल मुद्दों से देश का ध्यान हटाकर धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। उनका कहना है कि ये पहली बार नहीं है जब नवरात्रि मनाई जा रही हो, लेकिन मांस की दुकानों को जबरन बंद करवाने की बात उठी। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो चुनावी लाभ के लिए धार्मिक भावनाओं का राजनीतिक उपयोग कर रही है और समाज में तनाव पैदा कर रही है। बर्क ने यह भी दावा किया कि ऐसी मांगों के जरिए अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है और सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। लेकिन बर्क की इस बयानबाजी के बाद जो सत्ता पक्ष की ओर से तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं और बर्क पर ही सवालों की बौछार हो गई है। भाजपा समर्थकों ने बर्क पर आरोप लगाया है कि वो बार बार मुस्लिम समाज को भड़काने वाले बयान देते हैं। इससे पहले भी उन्होंने कई ऐसे बयान दिए हैं और सांप्रदायिक तनाव फैलाने का प्रयास करते हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कभी किसी धर्म विशेष को निशाना नहीं बनाया है, जैसा ही देखने को मिला है, बल्कि जब भी अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई वो भी सभी समुदायों पर समान रूप से लागू हुई है। लेकिन फिर भी बर्क कहते हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। उनका कहना है कि सपा शासनकाल में कई बार दुकानों को बंद करवाया गया था और बर्क उस दौर को भूल रहे हैं, ऐसा भाजपा नेताओं का कहना है। भाजपा की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि धार्मिक पर्वों के समय स्वैच्छिक बंदी या स्थानीय स्तर पर सहमति से व्यवस्था करना एक परंपरा रही और इसे नफरत या भेदभाव के चश्मे से देखना राजनीतिक पूर्वाग्रह है। लेकिन इसके बावजूद बर्क जैसे नेता बार बार ऐसी बयानबाजी करके वातावरण को खराब करने का काम करते हैं। ऐसे बयानों के कारण बर्क बार बार फंसते हैं और उन पर एक्शन भी लिया जा सकता है। इस विवाद के बीच आचार्य प्रमोद कृष्ण ने भी बर्क के खिलाफ एक बयान दिया है और उन पर सीधा आरोप लगाया कि उनके आतंकी संगठनों से रिश्ते हैं और उन्होंने संभल में दंगे भड़काने की साजिश रची थी।
उन्होंने जांच की मांग करते हुए कहा है कि ऐसे नेता समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं और मुस्लिम युवाओं को सरकार के खिलाफ भड़काने में लगे हैं। इनके खिलाफ जांच होनी चाहिए क्योंकि उनका आतंकियों के साथ लिंक है। जिस तरह की बयानबाजी समाजवादी पार्टी के नेता खासकर सांसद जियाउर रहमान बर्क कर रहे हैं, वो इस बात का उदाहरण है कि समाजवादी पार्टी की पूरी राजनीति अब केवल एक एजेंडे पर टिक गई है, मुस्लिम समुदाय को सरकार के खिलाफ भड़काना और हर प्रशासनिक कदम को मजहबी रंग देना। ये वही पार्टी है जिसके शासनकाल में खुद मुस्लिम दुकानदारों और व्यवसायियों को बार बार निशाना बनाया गया। हालांकि अब वो उनके हितैषी बनने की कोशिश करते हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी उनके शासन में, उनकी दुकानों को बिना किसी ठोस आधार के बंद करवाया गया। लेकिन आज वही पार्टी, वही नेता ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वे ही मुस्लिम समाज के सच्चे हितैषी हैं। बर्क जैसे नेता ये भूल जाते हैं कि जब अखिलेश यादव सत्ता में थे तब कानून व्यवस्था बदहाल थी और सत्ता के संरक्षण में कई जगहों पर मुस्लिमों को भी पुलिसिया कार्रवाई का शिकार होना पड़ा था। अब जब योगी आदित्यनाथ की सरकार सत्ता में है तो उन पर बिना कारण सिर्फ इसलिए निशाना साधा जा रहा है क्योंकि वो सख्ती की बात करते हैं। लेकिन सख्ती किसी एक समुदाय के लिए जाति आधारित नहीं होती है, ये समाजवादी पार्टी नहीं समझती। लेकिन ये सख्ती किसी धर्म विशेष पर नहीं बल्कि अपराध और अतिक्रमण पर है और ये बात अब जमीन पर दिखाई देती है। बर्क की लगातार बयानबाजी से साफ होता है कि उनका मकसद समाज में सौहार्द बनाने का नहीं बल्कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण फैलाने का है। वे हर मुद्दे को इस तरह मोड़ देते हैं जैसे सरकार का हर कदम मुसलमानों के खिलाफ ही हो, जबकि हकीकत यह है कि योगी सरकार ने कभी किसी धर्म विशेष के खिलाफ कोई अलग से नियम या प्रतिबंध नहीं लागू किया। कार्रवाई होती है तो वो अतिक्रमण पर होती है, वो भी सभी समुदायों पर समान रूप से, चाहे वो कोई भी कार्रवाई क्यों ना हो। अतिक्रमण तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। लेकिन सपा नेताओं की राजनीति अब तथ्य नहीं, भावना की खतरनाक आग पर चल रही है। उन्हें ना तो सामाजिक शांति से कोई सरोकार है, ना ही अल्पसंख्यकों के लिए वास्तविक विकास से। उनका सिर्फ एकमात्र मकसद यही है कि किसी भी तरह मुस्लिम समाज को सरकार के खिलाफ उकसाया जाए। और ये बेहद अफसोसजनक है कि समाजवादी पार्टी जैसी पुरानी पार्टी के नेताओं की जुबान पर अब विकास की बात नहीं होती, ना बेरोजगारी की, ना महंगाई की और ना ही कानून व्यवस्था की। अब हर बयान का आधार यही होता है कि कैसे किसी कार्रवाई को मुस्लिम विरोधी बना दिया जाए, चाहे वो कार्रवाई किसी के भी खिलाफ क्यों ना हो। ये रणनीति अब पुरानी हो चली है और जनता इसे पहचानने लगी है कि सिर्फ समाजवादी पार्टी इसके इर्द गिर्द ही काम करती है। हर बार एक ही स्क्रिप्ट, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, सरकार पक्षपाती है। मगर इन बयानों से ना तो समाज का भला होता है, ना अल्पसंख्यकों का और ना खुद समाजवादी पार्टी का, क्योंकि जब जमीनी हकीकत कुछ और कहती है और नेता कुछ और तो जनता का भरोसा उठना तो तय है। दरअसल समाजवादी पार्टी अब एक राजनीतिक खांचे में फंस चुकी है जहां से बाहर निकलने की कोशिश नहीं की जा रही। पार्टी की सोच, रणनीति और नेतृत्व तीनों अब सिर्फ इस एजेंडे पर केंद्रित हो चुके हैं कि किस तरह से मुस्लिम वोट को पकड़ कर रखा जाए, भले ही इसके लिए भ्रम फैलाना पड़े, भड़काऊ बयान देने पड़े या फिर सरकार की हर नीति को सांप्रदायिक चश्मे से देखना पड़े। यही कारण है कि समाजवादी पार्टी की राजनीति अब भविष्य की नहीं, अतीत की राजनीति बनकर रह गई है। जब जनता विकास, कानून व्यवस्था और जवाबदेही की बात करती है तब सपा सिर्फ भय, भ्रांति और ध्रुवीकरण की राजनीति पर अटक जाती है। इसका ताजा उदाहरण जियाउर रहमान बर्क जैसे नेताओं की बयानबाजी है, जो बार बार ऐसे बयान देते हैं जो न सिर्फ समाज में तनाव बढ़ाते हैं बल्कि खुद उनके लिए भी कानूनी संकट खड़ा कर देते हैं। लेकिन फिर भी वो बाज नहीं आते क्योंकि ये एजेंडा अब उनका राजनीतिक अस्तित्व बन चुका है और शायद यही समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा राजनीतिक पतन है। अंत में ये साफ तौर पर कहा जा सकता है और देखा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी की राजनीति अब थक चुकी है। नए मुद्दों की तलाश, जनता के सरोकार या विकास की दिशा में कोई ठोस सोच नजर नहीं आती। वही पुराने जुमले, वही पुराने सांप्रदायिक चश्मा और वही सीमित सोच का एजेंडा अब भी ढोया जा रहा है। बर्क जैसे नेताओं के बयान इसी बात का सबूत हैं कि पार्टी अब भी वहीं अटकी हुई है जहां से देश और प्रदेश की राजनीति बहुत आगे बढ़ चुकी है। मगर सपा नेतृत्व को यह समझना होगा कि अब यह राजनीति सिर्फ शोर मचा सकती है, असर नहीं डाल सकती। लोग अब नफरत और भय की नहीं, विकास और भरोसे की राजनीति को चुनते हैं।
अगर समाजवादी पार्टी खुद को नहीं बदलेगी तो राजनीति के हाशिए से हटकर इतिहास के पन्नों में दर्ज होना तय है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।